औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर जो आप लोगों ने भेजे हैं इन्हीं से स्टार्ट ले लेते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटीज़ के लेक्चर आपने भेजे ये आप कह रहे थे कि हमें समझ में नहीं आता, तो ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप शायद ये स्लाइड आपको थोड़े से डिफरेंट लगे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ इसमें। अच्छा जी, सो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज जस्ट लाइक गेसिंग। अंदाजे लगाने को जो है ना वो प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि ये इतना हो सकता है, रेट इतना बढ़ सकता है एंड सो ऑन। अब डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, आपके बाइनोमियल वेरिएबल्स होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, उनके लिए फिर अलग अलग टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैं। तो ये देयर आर सर्टेन रूल दैट फैसिलिटेट द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इन सर्टेन सिचुएशंस। हम प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं फॉर डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं आपके, तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। दे आर नोन एज काउंटिंग रूल्स एंड इंक्लूड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन यहां पर भी आप देख लीजिएगा। Multiplication, when there are n ways to do one thing and n ways to do another, then there are m into n ways of doing both. For example, you have 3 shirts and 4 pants. That means 3 into 4, 12 different outfits. 12 different outfits का क्या मतलब है? कोई आप रिस्पांस दिया करे ताकि मुझे पता चले कि आप you people are with me and you have a basic concept of probability. देखिए, आपके पास 3 शर्ट्स हैं और 4 पैंट्स हैं। ये नहीं कि एक जो शर्ट है, दूसरा तीसरा, वो उनमें से मखसूस पैंटों के लिए मखसूस है, तो उस पर आप कोई भी शर्ट कोई भी पैंट लेके जो है ना मुख्तलिफ तरीकों से आप पहन सकते हैं। फॉर मेल्स के व्हाइट वाला शर्ट है, ग्रीन वाला शर्ट है, ब्लू वाला शर्ट है, इसी तरह पेंट्स के डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके, ये कहते हैं कि अगर आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो देख लें कि व्हाइट को ब्लैक के साथ, फिर पिंक के साथ, फिर जितने भी पेंट्स हैं उनके साथ एक एक शर्ट लगा दें, फिर दूसरा वाला शर्ट मुख्तलिफ तरीकों से लगा दें, तो ये कुल मिला के 12 मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो बजाय इसके कि आप एक को एक के साथ मैच करें, ये सिंपल तरीका ये है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, बशर्त ये कि हर एक तरीका जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि इंडिपेंडेंट का मैंने कहा था कि जो मल्टीप्लिकेटिव रूल्स है फॉर प्रोबेबिलिटीज, उनमें आपके इवेंट का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है कि एक अलग सा इंडिपेंडेंट जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, दूसरा अलग सा हो रहा है, तो दोनों को फिर आप जो है ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपका बना रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। So there are 6 flavors of ice cream and 3 different cones. That means 6 into 3, 18 different single scoop ice cream you could order. आप ऑर्डर कर सकते हैं। 6 फ्लेवर्स हैं ऑफ आइसक्रीम एंड 3 डिफरेंट कोन्स हैं। कोन का मतलब ये है कि आपका जो है ना वो गोल भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, मुख्तलिफ ये हैं, ठीक है ना। और फ्लेवर आपके जो ना 6 हैं, कोई स्ट्रॉबेरी है, तो कोई ऑरेंज है, तो कोई और किस्म के फ्लेवर्स हैं।
तो अगर आप डिफरेंट वेज से उनको ऑर्डर करें तो ये तकरीबन 18 डिफरेंट वेज बन जाते हैं। इट ऑल्सो वर्क्स व्हेन यू हैव मोर देन 2 चॉइसेस। अगर आपके पास 2 से ज्यादा चॉइसेस हैं तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है। अच्छा, अब ये इधर देखें, शायद आप लोगों को ये अजीब सा लगा होगा कि पता नहीं ये कौन सा बला है। देयर आर 2 बॉडी स्टाइल। इसको देखें और इसको देखें, दोनों के बॉडीज में डिफरेंस है कि नहीं है? डिफरेंस है? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? यस सर। हाँ जी, दोनों डिफरेंट है ना? आ रही है सर। आ रही है सर। अच्छा जी, ये दोनों डिफरेंट बॉडी है। इसका बॉडी थोड़ा सा जो है ना वो पीछे, अगर आप देखें इसका पीछा हिस्सा देखे, आगे देखे, तो दोनों में डिफरेंस है। ये तो हो गए आपके बॉडी स्टाइल। अच्छा, फिर इसमें कलर्स हैं। इन ये मुख्तलिफ, ये तो ब्लैक में है ना, ये ऑरेंज में भी हो सकता है, ये इस कलर में भी हो सकता है, इस कलर में भी, इस कलर में भी हो सकता है, ये भी, ये भी। अच्छा, एंड देयर आर 3 मॉडल्स। ये मॉडल है जीएल जो स्टैंडर्ड मॉडल है, एसएस स्पोर्ट्स मॉडल है विद बिगर इंजन, एंड एसएल लग्जरी मॉडल है विद लेदर सीट्स। ये फिर मुख्तलिफ मॉडल है। फिर आपके चॉइसेस के मुताबिक कि आपके कितने चॉइसेस हो सकते हैं, तो ये कलर, मॉडल और बॉडी टाइप को मद्देनजर रखते हुए ये मुख्तलिफ किस्म के जो चॉइसेस हैं ये बनाए गए हैं। ये देखें, माई न्यू कार, मतलब ये अभी तो ये ब्लैक में है। अच्छा, आपका तो ये कलर आपका ब्लैक आ गया, ठीक है। बॉडी स्टाइल कौन सा होगा, और फिर उसमें ये जो आपका मॉडल है ये कौन सा होगा। तो मॉडल, बॉडी स्टाइल और कलर को आपस में मिक्स करके मुख्तलिफ चॉइसेस बनाए गए हैं। तो ये कहते हैं कि बजाय इसके कि आप इस पे दिमाग खाएं, ये वाला करें, ये वाला करें, सिंपल ये है कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 30 डिफरेंट चॉइसेस इसके बन सकते हैं। 30 डिफरेंट चॉइसेस इसके बन सकते हैं, ठीक है जी। तो ये काउंटिंग रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल है, जो हम इस मुख्तलिफ तरीकों से चॉइसेस जो हैं ये बना सकते हैं इसमें। अच्छा जी, बट इट ओनली वर्क्स व्हेन ऑल चॉइसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लेकिन ये उस वक्त काम करेगा ये मल्टीप्लिकेटिव रूल जब आपके तमाम चॉइसेस इंडिपेंडेंट हो। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये देखें। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप टास्क को क्वाइन करते हैं, क्वाइन को टास्क करते हैं। यू हैव क्वाइन टास्क। ये एक क्वाइन है और यहां पर दूसरा क्वाइन है, यू आर टॉसिंग अ क्वाइन। ये अलग है, ये अलग है। क्या आप समझते हैं कि ये वाला जब आप क्वाइन को टास्क करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा, एंड आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी वेल। या हेड आएगा या टेल आएगा। क्या इस पे जो टेल आएगा वो इसके अकरेंस को मुतासिर कर सकता है, इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये और ये वाला ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इसी तरह ये स्लाइड ये कह रहा है कि आप मल्टीप्लिकेशन उस वक्त कर सकते हैं जब आपके पास ये चॉइसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। दूसरा चॉइस, पहला चॉइस दूसरे के साथ किसी तरीके से मिक्स नहीं हो रहा। अगर ये इंडिपेंडेंट चॉइस है तो उस सूरत में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके 30 मुख्तलिफ चॉइसेस बन सकते हैं। अच्छा जी, आगे देखें। If one choice affect another choice that is depend on another choice, then a simple multiplication rule is not right. फिर आप नहीं कर सकते। जैसे हमने ये किया था, देखें कि अगर ये एक इवेंट है, ये दूसरा है, और इनमें यहां पर कोई चीज मुश्तरक है, तो फिर आप मल्टीप्लिकेटिव रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आप क्या कर सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी जो इनका मुश्तरक है ये आप निकालेंगे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो इस पे एडिटिव और सब्ट्रैक्ट जो एडिटिव रूल है वो फिर अप्लाई होगा। फिर आपका मल्टीप्लिकेटिव रूल जो है ना वो अप्लाई नहीं होता, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी,
The factorial of a non-negative integer n denoted by n factorial is the product of all positive integer less than or equal to n. ये भी हमने अच्छा खासा डिटेल में किया था. ये फैक्टोरियल दोबारा भी कर लेते हैं. आई डोंट नो आपको किस तरह समझ में नहीं आता कि फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तक जाएगा. 0 नहीं. 0 फैक्टोरियल को हम कंसिडर करते हैं एज 1 के बराबर बाय डिफॉल्ट. अगर आप इसको 0 कंसिडर करें तो सारी प्रोबेबिलिटीज जितने भी है वो आपका सिफर आएगा, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बना ना. तो लिहाजा हम 0 फैक्टोरियल को 1 कंसिडर करते हैं, दैट इज बाय डिफॉल्ट. ठीक है जी, ताकि हम अवॉइड कर सके 0 को, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज जब भी आप मालूम करते हैं, चाहे वो आप परम्यूटेशन है चाहे कॉम्बिनेशन है, उसमें आप 0 फैक्टोरियल को एज 1 कंसिडर करते हैं. अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है फॉर एग्जाम्पल n फैक्टोरियल 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो ये 120 बन जाता है. इन सबको आप मल्टीप्लाई करें तो ये 120 बन जाता है ये फैक्टोरियल. कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन और बाय डिफॉल्ट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. परम्यूटेशन, परम्यूटेशन के भी अच्छे हमने डिटेल में पढ़ा था कि विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, if there are n objects and you take 2 at a time, 3 at a time, 4 at a time, और आप जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अल्फाबेट से ऑब्जेक्ट्स है, उसको आप तरतीब दे देते हैं. ऑर्डर जो है परम्यूटेशन में इंपॉर्टेंट होता है, आप डिसऑर्डरली नहीं जा सकते. तो the number of ways in which a subset of object can be selected from a given set of objects where order is important. Given the set of 3 letters A, B, C, how many possibilities are there for selecting any 2 letters where order is important? A, B, C में करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर दो को आप साथ मिला ले तो कितने तरीके हैं सिलेक्शन के? A, B, A, C, B, C, B, A, C, A and C, D. आप तरतीब में जा रहे हैं, पहले A को मिला रहे हैं, फिर B को मिला रहे हैं, फिर आप C को मिला रहे हैं. तो ये परम्यूटेशन है. परम्यूटेशन मीन द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, the selection of objects where order is important. Where order is important, you are giving an order to the objects, to the alphabets. ठीक है जी, ये भी एक किस्म की सिलेक्शन है. और ये कहां पर हम यूज कर सकते हैं? आपके जितने भी मोटर कार्स हैं वगैरह, उसके जो नंबर प्लेट्स बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के थ्रू बनते हैं. A permutation of all objects from a collection of n object is any order arrangement. जी, कोई क्वेश्चन है? Of all distinct objects from n object, it is denoted by NPR and defined by the formula NPR is equal to n factorial or n minus r factorial. ये फॉर्मूला भी मैंने परम्यूटेशन में आपको बताया था, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि आप परम्यूटेशन को जब कैलकुलेट करते हैं, यानी द नंबर ऑफ वेज वेयर यू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड टू ऑर्डर देम. आप सिलेक्शन करते हैं लेकिन तरतीब से जाते हैं. सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टोटल ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. लेट n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2. ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास n इज इक्वल टू 5. n इज इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि अगर ये लेटर है A, B, C, D और E, कितने हो गए? 5 हो गए. R का मतलब ये है कि कितनों को साथ मिलाएंगे. R का मतलब है कितनों को साथ मिलाएंगे. अगर 2 को साथ मिलाएंगे तो आपका आ जाएगा AB, AC, AD, AE एंड सो ऑन. फिर BC, BD, BE, इसी तरह आप जाएंगे. तो बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है. वो कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला. ये जो है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. n आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और r आपके कितने आप सिलेक्शन कर रहे हैं. 2 की सिलेक्शन कर रहे हैं, 3 की कर रहे हैं, वो r है.
तो यहां पर ये फॉर्मूला है कि NPR, N is the total number, P is your permutation, you are selecting objects, and R is your number, which number out of the total, जो नंबर है जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, दो दो को साथ मिला रहे हैं, तीन तीन को साथ मिला रहे हैं, चार चार को मिला रहे हैं, ये R उसी को शो कर रहे हैं। तो यहां पर ये n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपके टोटल 20 वेज हैं, यानी 20 तरीकों से आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस पे टाइम स्पेंड कर दें, आप करें इसको, मतलब हाथों से आप करें, तो ये 20 तरीकों से आपकी ये सिलेक्शन हो जाएगी। 5 ABCDE से दो दो का अगर आप साथ मिलाएंगे तो 20 तरीकों से आपकी ये सिलेक्शन हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी, या मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, माह मकसूद, माह आपको समझ में आ रहे हैं? आपका नाम जो है ना वो सामने आ रहे हैं। सना खान, यस सर, समझ में आ रहा है? समझ आ गई है। अच्छा, समझ आ गई है। अच्छा जी, अब आगे देखिए, ये हम कर चुके हैं, डोंट नो कि क्यों मुश्किल है। द नंबर ऑफ, अब कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है? दोनों में हम सिलेक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट की, अल्फाबेट की, मतलब आप बॉयज एंड गर्ल्स हैं तो दो बॉयज एक गर्ल, दो गर्ल्स एक बॉय, उनके सिलेक्शन कोई कमेटी बना रहे हैं, तो इसी तरह ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। लेकिन परम्यूटेशन में ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, और दोनों के लिए इसी वजह से अलग अलग फॉर्मूले हैं। So the number of ways in which a subset of object can be selected from a given set of objects where order is not important. Given the set of 3 letter A, B, C, how many possibilities are there for selecting any 2 letters where order is not important? A, B, A, C, B, C. इसी तरह उन्होंने किया हुआ है, लेकिन इसका अपना एक फॉर्मूला है, अगर ये बढ़ जाए तो a combination of R objects from a collection of N objects is any unordered arrangement of R distinct objects from the N total objects. It is denoted by NCR. और ये स्पेसिफिकली अगर दो मुख्तलिफ चीजें हैं, मतलब ये कहां पे ज्यादा फिट हो सकता है? आपके क्लास पे जहां पर बॉयज एंड गर्ल्स हैं, कि आप अगर एक बॉय ले लें, 3 गर्ल्स ले लें, 2 गर्ल्स ले लें, एक बॉय ले लें, तो डिफरेंट मतलब सेक्स जो है उनका डिफरेंट है, एक मेल का सेक्स है, दूसरा फीमेल का सेक्स है, ये मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स तो अपने ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन सेक्स वाइज अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो मेल और फीमेल, फिर उनमें से आप सिलेक्शन करें, कंबाइन करें दोनों को, तो ये हम कॉम्बिनेशन के थ्रू करते हैं। और इसका फॉर्मूला यही है कि ये NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, या फिर ये है कि अगर आप NCR ये टोटल फॉर्मूला आप लगा दें और R पे डिवाइड करें तो R वाला कट जाएगा, और ये NPR, R इससे खत्म कर दें तो ये n ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, ये NPR के बराबर है, फॉर्मूला के बराबर। यहां पर एडिशनल क्या आया हुआ है? R फैक्टोरियल एडिशनल आया हुआ है, ठीक है ना? बाकी फॉर्मूला सेम है, यानी आप R फैक्टोरियल को काट दें, खत्म कर दें, तो ये वाला फॉर्मूला रह जाएगा जो कि आपका NPR या परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। Let n is equal to 5 and R is equal to 2, then NCR, the number of combination would be, and the number of ways in which you can select the objects, in which you can, through which you can select the objects would be 10 ways. 10 तरीकों से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, अगर टोटल आपके पास 5 हैं और दो दो को साथ आप मिलाएं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो 10 मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। Remark: the difference between a combination and permutation is that the order of the object is not important for a combination. और कॉम्बिनेशन में हम ये करते हैं कि दो मुख्तलिफ चीजों को मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका पहला वाला
अच्छा जी, अब मैं दोबारा दूसरा लेक्चर को खोल लेता हूं, लेक्चर नंबर 3। जी अगर आप देखें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया गया किस चीज का, कि काउंटिंग रूल्स हो सकते हैं, आपके परम्यूटेशन वो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें आप ऑर्डर करते हैं या सिलेक्शन करते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं। अभी ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरिएबल्स वेयर इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो उसके लिए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा जी, so here we will discuss some important discrete probability distribution, that is binomial probability distribution and Poisson probability distribution। इसके अच्छे खासे मैंने टेबल भी दिए थे, हाँ, बायनामियल प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के भी टेबल थे और पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के भी टेबल थे। उससे हम अच्छा जी, ये थोड़ा सा ब्रेक बीच में आ गया था, राइट। सो हियर वी विल डिस्कस some important discrete probability distribution, that is binomial probability distribution and Poisson probability distribution। हाँ हूं में जवाब दिया करें ताकि मुझे पता चले यू पीपल आर विद मी। द बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी distribution model is an important probability distribution model that is used when there are two possible outcome for each experimental trial। इसमें मैंने कौन सी एग्जांपल दी थी आपको बायनॉमियल में?
कि जिसमें एक सक्सेस है, एक फेलर है। कौन से वाले एग्जांपल मैंने दी थी? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही आपको? उससे याद नहीं।